तो हेलो एवरीवन। अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में। अब हम एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है कि उसमें हमारा जो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस है वो मैटर करती है। ठीक है। इसके बाद में एक और टॉपिक है जो थोड़ा सा अलग है, बट आई गेस यहाँ से थोड़ा सा हम एक नई टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या है ये? थोड़ा सा मेरा गला खराब है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम कर सकें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो अगर जब हम ट्वेल्थ में थे तो हम सिस ट्रांस पढ़ते थे। तो अगर हमारे पास में कोई दो ग्रुप जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में है, एक कार्बन ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इसको फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। तो अगर हमारा फर्स्ट लाइन इस तरीके से फर्स्ट इस तरह की लाइन में है तो उसको ट्रांस बोलते हैं। और अगर ये इस तरह के से है, जैसे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, प्रायोरिटी मॉलिक्यूलर मासेस के बेसिस पे प्रायोरिटी, तो ये क्या हो गया? सिस हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड, ये हमारा फर्स्ट सेकंड, इसको बोलेंगे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। किस किस में पॉसिबल नहीं है? जब तक हमारे अगर दो सेम ग्रुप अटैच्ड हैं तो सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस। ट्रिपल बॉन्ड में होता ही नहीं है सिस ट्रांस, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ग्रुप तो सेम होते हैं। इसके अलावा किस किस में पॉसिबल है वो बात करने वाले हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इसमें पॉसिबल है नहीं, दो ग्रुप सेम है नहीं पॉसिबल है। इसमें अगेन दोनों ग्रुप सेम है नहीं पॉसिबल है। इसमें पॉसिबल है, इसमें क्या होगा? 1 2 1 2, दोनों ग्रुप सेम साइड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, तो ये सिस हो गया। इसके अलावा कौन कौन से हैं? अब क्या दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टेबल कौन रहेगा? ट्रांस वाला। क्योंकि हम जानते हैं, मैंने सबसे पहले टॉपिक में वंडर वॉल रिपल्शंस की बात की थी, क्योंकि ये ग्रुप अलग अलग जगहों पे ऑलमोस्ट सेम साइड पे नहीं है, तो इनके बीच में एकदम नेग्लेक्टली रिपल्शंस होगा, इसलिए मोस्ट स्टेबल रहेगा। ये यहाँ पे CH3 सेम साइड पे है, इसलिए वंडर वॉल रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये लेस स्टेबल रहेगा। डाइपोल मोमेंट की बात कर लें तो हमारे जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है, सिस वालों की नहीं 0 होती है। क्यों? देख सकते हैं हम कार्बन से क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, तो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में डाइपोल है तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसकी वजह से इसकी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगी। इसमें होगी, इसमें बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर आप रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आएगी, इसलिए सिस वालों में डाइपोल मोमेंट होती है। तो सिर्फ सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल है। इसको बोलते हैं एंटीजन एंड जिन्सुमन। इसको बोलते हैं ई एंटीजन, जी जिन्सुमन। तो EZ कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। ई का मतलब होता है अगर जिन सिस्टम्स का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और वो सेम साइड पे है तो वो सिस हो जाता है या जेड हो जाता है। इसको सिस नहीं बोलते, इसको जेड बोलते हैं। और अगर ये अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस बोलते हैं। और जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड पे इस वाले पे फ्लोरीन है, इस वाले पे हाइड्रोजन, तो मैं इसको फर्स्ट करूंगा फिर इसको सेकंड करूंगा। ये हाइड्रोजन है तो इसमें दोनों में से कौन आएगा फर्स्ट पे? ये। ठीक है, क्योंकि हमारा सिस ट्रांस जो है ना वो सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए है। जैसे CH3 हो गया, एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं सेम साइड पे तो ही सिस ट्रांस पॉसिबल है। अगर चार अलग अलग हैं तो हम इनको ई और जेड बोलते हैं। तो ये A11 वाले जो हैं इस डायरेक्शन में दो कार्बन कार्बन के अपोजिट्स पे हैं, तो इसलिए इसको ई बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे CH3 वाला फर्स्ट, ब्रोमीन वाला फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों सेम साइड पे हैं इसलिए इसको जेड बोलते हैं। तो EZ के अलावा भी, सिस ट्रांस के अलावा हमारे पास EZ होता है। ठीक है, अगेन ठीक है, प्रायोरिटी है, ठीक है ना, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर, जो तुम वैसे एटॉमिक नंबर लेना चाहिए, एटॉमिक वेट नहीं लेना चाहिए। क्लोरीन फर्स्ट आएगा, कार्बोक्स इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट आएगा। ठीक है, कि बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना, इसका एटॉमिक अगर तुम वेट निकालोगे तो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये चीज अगर तुम देखोगे तो बहुत अच्छे से, ये भी ई है। इसमें देखोगे तो
इसका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट नहीं, सॉरी, इसका इसका एटॉमिक वेट मतलब ज्यादा रहेगा इन दोनों के कंपेरिजन में, इसलिए ये Z है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पॉसिबल है, देखिए जरूरी नहीं है कि देखो जो सिस वाले हैं ना, तो सिस वाले मतलब हम बोल सकते हैं कि वो Z भी हो सकते हैं, ठीक है, और ट्रांस वाले E भी हो सकते हैं, लेकिन उल्टा बोलते हुए हम थोड़ा सा मतलब कोशिश करते हैं कि ये नाम बोले, ठीक है। ये नेमिनक्लेचर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा स्पॉइलिंग रहता है, तो हम नहीं करते। तो सिस वालों को सिस वालों की तरह रखो और ई वालों को ई वालों की तरह रखो, ठीक है। तो जैसे ये है, ये तो बहुत इजीली पता चल रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ देखो, इसको अगर तुम ये फर्स्ट दो ग्रुप हैं, तो यहाँ पे ये जो Z है ये सिस भी है, ठीक है, सेम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है। ये जो है ये हमारा E है और ये ट्रांस भी है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। जो जब हमारे दो सेम ग्रुप एक साइड पे हैं तब उसको Z बोलते हैं, जब दो एक जैसे ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं तो उसको ट्रांस बोलते हैं। लेकिन इसका है एटॉमिक वेट, इसका क्राइटेरिया एटॉमिक वेट है जो EZ है। देखते हैं, ठीक है, ये CH3 देखो सेम साइड पे, तो ये सिस तो है, क्या ये Z है? नहीं। एटॉमिक वेट देखो, उसका क्लोरीन का 1 है, उसका 2 है। एटॉमिक वेट कार्बन CH3 का यहाँ पे देखो, इसका 15 होगा, उससे मिलाओगे तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड है। तो ये एक्चुअली में ट्रांस, ये एक्चुअली में E है, इसलिए इसको E बोला गया। इसमें देखो ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, तो ये ट्रांस है, बिल्कुल ये ट्रांस है, लेकिन ये Z भी है। तो बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही हो, कार्बन नाइट्रोजन सिस्टम्स में भी पॉसिबल है, इसको ऑक्साइन्स बोलते हैं। तो जब ऐसे ग्रुप होते हैं तो इसको फर्स्ट देखो, डॉन पेयर को हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है, तो ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये E है, ठीक है। इनको सिन और मतलब इसी तरीके से ये जो है ये भी इनको भी हम इसको हम Z बोलेंगे, ठीक है। तो EZ हम समझ गए। दूसरा वाला भी इसमें E बोल देंगे, इसको Z बोल देंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, तो इसको E बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम हमारा टॉपिक कंफर्मेशन स्टार्ट होने वाला है, तो सिस ट्रांस के जितने एग्जांपल्स हैं उनको प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट है तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।